कैसा रहा आज का दिन? ओलंपिक्स यानी टोक्यो ओलंपिक्स, टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में एक और डिसअपॉइंटिंग, एक और निराशाजनक दिन रहा भारत के नाम। और शुरुआत जो थी, कल तक बहुत उम्मीदें थी हमको, आपको भी। हम लगातार आपसे जुड़े रहते हैं, हमको आपको बता रहे थे कैसे हमारा जो बेस्ट चांस है एक शूटिंग का मेडल का, वो बेस्ट चांस जो है वो मिक्स्ड टीम इवेंट में आएगा। 4 टीमें उतरी आज, 2 पिस्टल में, एयर पिस्टल 10 मीटर और 2 10 मीटर एयर राइफल में उतरी। और अनफॉर्चुनेटली चारों की चारों टीम मेडल जो है उनसे कोसों कोसों दूर रहा। सबसे ज़्यादा जो चांस था वो मनु भाकर और सौरभ चौधरी का था। जिस हिसाब से उन्होंने पहले क्वालिफाइंग राउंड में शूट किया वो काबिले तारीफ था। उम्मीदें बन गई थी, सिर्फ मेडल की ही नहीं, उम्मीदें बन गई थी गोल्ड मेडल की। क्वालिफाइंग राउंड वो टॉप पे थे, बट जब सेकंड क्वालिफाइंग राउंड हुआ, अगर वो टॉप 4 में फिनिश करते जिसमें, तो वो मेडल के लिए यानी मेडल राउंड में चले जाते, जहाँ पे 4 टीमें होती हैं और 3 टीमें मेडल जीत सकती हैं या जीतती हैं, 4 में से 3। अनफॉर्चुनेटली उस राउंड में वो 7th फिनिश करे। उसके बाद एयर राइफल में दिव्यांश पनवर और एला वेनेल, वो 10 मीटर एयर राइफल में उनकी एक टीम थी। दूसरी जो टीम थी वो दीपक कुमार और दूसरी तरफ उनके अंजुम मौदगिल थी। वहाँ भी कुछ आपके हाथ नहीं लगा, वहाँ तो पहला क्वालिफाइंग राउंड ही पार नहीं हुआ। तो शूटिंग में अब आप लगा लीजिए 24 तारीख को आपने कंपीट किया, 25 को किया, 26 को किया, 27 को किया, 27 तक 4 दिन हो गए हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इवेंट में आपने कंपीट किया, मल्टीपल इवेंट्स में आप कंपीट कर चुके हैं, पर हाथ आपके अभी तक कोई मेडल नहीं लगा। मनु भाकर जो है, मनु भाकर अभी बाहर नहीं हुई है। मनु भाकर का एक और इवेंट है, राई सरनोबत भी दिखेंगी। पीछे क्रोएशिया में वर्ल्ड कप में वो गोल्ड मेडल जीत कर आई थी 25 मीटर पिस्टल में, एयर पिस्टल में। तो वो दोनों दोबारा आपको वो दोनों दिखेंगी। राही सरनोबत का ऑफकोर्स वो पहला इवेंट होगा, मनु का वो तीसरा इवेंट होगा। लेट्स होप कि मनु ने जो पिछली 2 हार झेली हैं उससे वो कुछ सीख ले पाएंगी कि जी नर्व्स कैसे हैंडल करनी है ऐसे बड़े स्टेज पे। क्योंकि उम्र और एक्सपीरियंस भी एक चीज़ होती है, हम टैलेंट की उनमें कोई कमी नहीं है। मे बी विद टाइम एंड विद एक्सपीरियंस मनु विल गेट बेटर। तो और भी इवेंट्स हैं। तो ये शूटिंग का हाल था आज। शरद कमल जो हैं वो भी बाहर हो चुके हैं टेबल टेनिस से। आखिरी इंडियन बचे थे टेबल टेनिस में, मेन सिंगल्स में। और आज उन्होंने एक और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करी। एक हायर रैंक प्लेयर के अगेंस्ट थे, पर जीत नहीं पाए वो अपना मैच। पर उन्होंने अपना सब कुछ दिया, उन्होंने अपना सब कुछ झोंका उस मैच में। बट अनफॉर्चुनेटली वो मैच जीत नहीं पाए और हार गए। तो उसके साथ ही यानी शरद कमल, मनिका बत्रा, सुतीर्थ मुखर्जी, जी सत्यन, ये चारों जो हैं अपने इंडिविजुअल राउंड से तो चले ही गए हैं। उससे पहले सबसे पहले इनफैक्ट मनिका बत्रा और शरद कमल का जो मिक्स डबल्स का पेयर था वो सबसे पहले बाहर हो गया था पहले ही राउंड में। तो यहाँ से उनकी भी कहानी ख़त्म हो गई है। अच्छी बातें मैं आपको बता दूं कि लवलीना बोरगोहेन जो हैं वो बॉक्सिंग में, विमेंस बॉक्सिंग में अब वो पहुंच चुकी हैं क्वार्टर फाइनल। क्वार्टर फाइनल का मतलब क्या होता है बॉक्सिंग में, मैं आपको बता दूं कि बॉक्सिंग में जो है वो अगर आप लास्ट 8 में पहुंचती हैं, देखिए बॉक्सिंग में जो होता है वो राउंड ऑफ 32 होता है, यानी 32 बॉक्सर्स compete करते हैं। यहाँ पे 64 बॉक्सर्स, या जैसे नॉर्मली किसी में इंडिविजुअल राउंड में आर्चरी अगर आप देखें वहाँ पे 64 से शुरू होता है, यानी 64 से शुरू होता है। बॉक्सिंग में यहाँ पे विमेंस 32 से शुरू होता है। उसमें क्या होता है कि द मोमेंट आप 32 राउंड ऑफ 32 जीतते हैं तो आप राउंड ऑफ 16 पे पहुंचते हैं। राउंड ऑफ 16 मतलब प्री क्वार्टर फाइनल, जो आज लवलीना ने जीता। लवलीना ने वो राउंड जीत के अब वो क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। अगर वो क्वार्टर फाइनल जीत जाती हैं यानी वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, यानी वो लास्ट 4 में पहुंच जाएंगी। और लास्ट 4 का मतलब ये होता है बॉक्सिंग का, मैं आपको बता दूं, बॉक्सिंग में सेमीफाइनलिस्ट चाहे वो हारे या जीते, यानी बेसिक जो 2 टॉप 2 जो होते हैं वो गोल्ड मेडल के लिए फाइट करते हैं, यानी गोल्ड और सिल्वर। और जो लूजिंग सेमीफाइनलिस्ट होते हैं
उन दोनों को एक एक ब्रॉन्ज मिलता है। आपको याद होगा मैरी कॉम को 2012 में ऐसे ही ब्रॉन्ज मेडल मिला था, क्योंकि मैरी कॉम अपना बाउट हार गई थी ब्रॉन्ज की सेमीफाइनल, तो बट उसके बावजूद उनको एक ब्रॉन्ज। तो लवलीना जो हैं वो अब समझ लीजिए एक जीत दूर हैं भारत का दूसरा मेडल जिताने से या जीतने से। अब ये देखना होगा कि वो मेडल कब आता है और कैसे आता है। उसके बाद कल पूजा रानी का है, वो भी अगर वो जीत जाती हैं तो उनका भी, वो भी लवलीना की स्टेज पे पहुंच जाएंगी, क्योंकि वो भी राउंड ऑफ 16 खेल रही हैं। अगर वो कल जीत जाती हैं तो वो भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएंगी। तो बॉक्सिंग में अभी आशा, अभी तो यार देखो ये मनीष कौशिक ऑफ कोर्स बाहर हो चुके हैं, एक बॉक्सर इकलौते। उसके बाद अमित पंघल को भी आना है जी, अभी तो वर्ल्ड नंबर 1 अमित पंघल ने भी खेलना है, उनसे भी उम्मीदें रहेंगी। तो एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं है आप लोग की सोचें कि यार इतने दिन हो गए एक ही मेडल आया, पहले दिन आया, तो अभी हैं आपकी आशाएं जो हैं वो अभी भी हैं। हॉकी में एक करारी शिकस्त के बाद 7-1 से आपने ऑस्ट्रेलिया में हारा, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हारा, बट आज आपने शानदार वापसी करी, 3-0 से आपने स्पेन को हरा दिया। स्पेन को हराने के बाद मतलब ये है कि आप जो क्वार्टर फाइनल यानी नॉकआउट स्टेज के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया बेटर टीम थी उस दिन, बेटर रैंक टीम है जो, और आपने जिस हिसाब से आज खेला है, क्योंकि देखिए हॉकी में क्या है कि 6-6 टीमें हैं 2 पूल में, जिसमें से 4-4 टीमें आगे जाएंगी यानी क्वार्टर फाइनल्स में जाएंगी, यानी 2 टीमें रह जाएंगी। पर बात यह है कि इंडिया का अगला मुकाबला है ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना से। अब ये देखना होगा कि अर्जेंटीना के अगेंस्ट आप कैसे खेलते हैं। उसके बाद आखिरी टीम जो उनकी बचती है वो है जापान, जापान से उन्हें खेलना है। बट फिर भी यहाँ से बहुत ही कुछ अनहोनी होनी पड़ेगी कि अगर इंडिया क्वार्टर फाइनल नहीं खेलता है हॉकी में। क्वार्टर फाइनल के बाद तो यार एक बार आप नॉकआउट्स में पहुँच गए फिर तो इट इज़ एनीबडीज़ गेम, एक मैच इधर एक मैच उधर, और आपका जो है वो आपकी किस्मत बदल सकती है मेडल और बिना मेडल के। तो वही है कि आखिरी 1980 में आपने जीता था ओलंपिक्स, एक ओलंपिक मेडल, उसके बाद से आज तक कोई मेडल हाथ नहीं लगा है। तो क्या पता, देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड। तो ये आज की है खबरें, 5 बड़ी खबरें आपको कहाँ मिल रही हैं, हमारे डिजिटल चैनल्स पे, और कहाँ मिल रही हैं